रात का सन्नाटा और फिर अचानक आसमान से बरसती आफत। काला सागर की लहरें अभी शांत भी नहीं हुई थी कि रूस का पावर हाउस एक बार फिर आग के दरिया में तब्दील हो गया। जी हाँ, रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र से आई ये तस्वीरें डराने वाली है। सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट की ये रिफाइनरी जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी, वहां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। रात के अंधेरे में यूक्रेनी ड्रोनों ने एक ऐसा सटीक निशाना साधा कि पूरी परिसर धमाकों से गूंज उठी। एक तरफ ऊंची ऊंची लपटें हैं तो दूसरी तरफ काला जहरीला धुआं जो अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन ने आनन फानन में इवैक्यूएशन के आदेश दे दिए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो तुरंत इलाका खाली करे क्योंकि हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई इकलौता हमला नहीं है। ये 16 और 20 अप्रैल के बाद सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर तीसरा हमला है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि उसकी नजर अब रूस के तेल खजाने पर है ताकि युद्ध की सप्लाई लाइन को काटा जा सके। काला सागर का ये बंदरगाह अब तेल निर्यात के बजाय तेल के रिसाव और बर्बादी का केंद्र बन गया है। पर्यावरण की स्थिति ऐसी है कि पास के समंदर का पानी भी अब तेल से काला पड़ चुका है। दमकल विभाग की टीमें जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लपटें इतनी बेकाबू है कि काबू पाना मुश्किल लग रहा है। ये हमला रूस यूक्रेन जंग का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। क्या पुतिन इसका जवाब और भी खतरनाक तरीके से देंगे? देखिए इस रिपोर्ट। रूस के काला सागर तट पर स्थित एक विशाल तेल रिफाइनरी पिछले हमले के कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर आग की लपटों में है। रात भर में यूक्रेनी ड्रोनों ने क्रास्नोदार क्षेत्र में तुआप्से तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे पूरे परिसर में शक्तिशाली विस्फोट और आग लग गई। सरकारी ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट द्वारा संचालित इस संयंत्र में हमले के बाद कम से कम 4 स्टोरेज टैंक आग की चपेट में आ गए। रूसी अधिकारियों ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है, जिसमें आपातकालीन दल तेजी से फैलती आग और बंदरगाह क्षेत्र के ऊपर उठते काले धुएं के गुबार को नियंत्रित करने के लिए जुटे हैं। क्रास्नोडार क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों ने निकासी का आदेश दिया है। निवासियों को खराब होती हवा की गुणवत्ता और संभावित जहरीले जोखिम की चेतावनी दी है। काला सागर पर रूस के प्रमुख ईंधन केंद्रों में से एक इसी तुआप्से रिफाइनरी और निर्यात टर्मिनल पर केवल 2 हफ्तों में ये तीसरा हमला है। 16 अप्रैल और 20 अप्रैल को हुए पिछले हमलों ने पहले ही संचालन को बंद कर दिया था, भंडारण क्षमता को नष्ट कर दिया था और कई दिनों तक आग लगी रही थी। रिपोर्टों में पर्यावरणीय क्षति का भी वर्णन किया गया है, जिसमें पास के पानी में तेल संदूषण और आसपास के शहरों को प्रभावित करने वाला भारी वायु प्रदूषण शामिल है। ताज़ा हमले ने अब अग्निशमन दलों पर और दबाव डाल दिया है, क्योंकि स्थिति अस्थिर बनी हुई है और आग फैलती जा रही है। यूक्रेनी सूत्रों का कहना है कि ये हमले रूस के तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और उसकी युद्ध रसद को कमजोर करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। इस बीच रूसी अधिकारी आपातकालीन अभियान जारी रखे हुए हैं, क्योंकि निकासी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.